पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां देखिए दिल्ली का दंगल बहुत ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक हो चला है मोनिका, क्योंकि यहां पर देखिए एक के बाद एक तमाम मुद्दे तो है। पहले धर्म की राजनीति, फिर जाति और अब भ्रष्टाचार का मुद्दा अवैध घुसपैठियों के बाद उठता हुआ नजर आ रहा है, जो कि प्रधान सम्मेलन बीजेपी करती हुई नजर आई। बिल्कुल, मुद्दे तमाम है, लेकिन उन मुद्दों के बीच में शीश महल को राजनीति लेकर सबसे ज्यादा हो रही है और यही एक बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से कटाक्ष किया है, एक बार फिर से निशाना साधा है। तो अरविंद केजरीवाल इस बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि आज वो मीडिया के सामने एक बड़ा खुलासा रखने वाले हैं, एक सच्चाई रखने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है आज, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में सड़क किनारे दिख रही इन बस्तियों और झुग्गियों पर इन दिनों राजनीतिक पार्टियों का खासा ध्यान है। बीजेपी ने जहां झुग्गी वहीं घर वाली योजना से आम आदमी पार्टी के रास्ते को और मुश्किलों से भर दिया है। शनिवार को तो गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन का आयोजन भी कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में झुग्गी बस्तियों में रहने वाली जनता शामिल हुई। भाइयों बहनों माताओं, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये बहनों, ये झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। झुग्गी वालों को कह रहे हैं कि आपकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। केजरीवाल जी, हमारे मन में तो गरीबों के लिए संवेदना है। नरेंद्र मोदी जी ही है जिनके राज में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर आ गए। 5 फरवरी को दिल्ली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे क्या? भाइयों बहनों, दिल्ली के गरीब का यही एकमात्र कल्याण का रास्ता है। इस कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरों को जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली को अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और शराब का केंद्र बनाने वाली आपदा की 5 फरवरी को विदाई निश्चित है। दिल्ली वासियों की पानी, बिजली, सड़क, रोजगार की चिंता छोड़ शीश महल में खोए अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा आने वाली। नई दिल्ली के झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में झुग्गी वासियों ने दिल्ली में कमल खिलाने का संकल्प लिया। झुग्गी वासी चले भाजपा के साथ। अब अपनी सरकार पर हमला होने के बाद भला आम आदमी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी? उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट का जवाब सोशल मीडिया के जरिए ही दिया। अमित शाह जी ने मुझे और दिल्ली वालों को बहुत गालियां दी, इसका जवाब दिल्ली के लोग चुनाव में देंगे। अमित जी ने झुग्गी वालों को बहुत झूठ बोला। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी झुग्गी बस्ती में करूंगा जिसे तोड़ने का प्लान इन्होंने चुनाव के बाद किया हुआ है। पूरे सबूतों के साथ बीजेपी की गंदी नीयत का पर्दाफाश करूंगा। ठीक 24 घंटे पहले पूर्वांचलियों के अपमान को लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेर रही थी, लेकिन ठीक 24 घंटे बाद पूरा मुद्दा झुग्गी पर आ गया। अब देखना होगा कि रोहिंग्याओं से शुरू हुई सियासी जंग किसके पाले में वोट बैंक का आशीर्वाद देती है और उस पार्टी को सत्ता की कुर्सी सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे अगर बढ़ते हैं, बात संभल की करते हैं, क्योंकि संभल के इन दिनों सर्जरी जारी है और संभल का कायाकल्प किया जा रहा है। और इसी कायाकल्प के तहत संभल की तरफ अगर देखें तो हर दिन एक नई तस्वीर नजर आती है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा कि कायाकल्प संभल का लगातार जारी है, सर्जरी जारी है और यहाँ पर प्रशासन और सरकार ने साफ कर दिया है, 2 टूक कह दिया है कि जो संभल की वैभव था वो उसे लौटा कर रहेंगे। जो अस्मिता पर ठेस पहुंची थी, उस अस्मिता का ख्याल अब रखा जाएगा। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। संभल में हुई हिंसा, आगजनी की वो तस्वीरें, वो तोड़फोड़, वो उपद्रव जो रह रहकर बार बार आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन उस उपद्रव और हिंसा के बाद लगातार हो रही कार्रवाई के बीच संभल में जिस सच की तलाश की जा रही है, वो सच जमीन का सीना चीरकर खुद ब खुद बाहर आ रहा है। संभल से हर रोज मिल रहे सनातन के सबूत इस दिशा में इशारा कर रहे हैं कि अब वो दिन
दूर नहीं जब संभल उत्तर प्रदेश के मानचित्र में सनातन के अलख जगाए आपको सबसे अलग नजर आएगा। तो वहीं संभल में कार्रवाई का सिलसिला भी चल रहा है। संभल को उसको पुराना वैभव वापस लाने की कवायद भी लगातार चल रही है। संभल की जामा मस्जिद के पास रास्ते को चौड़ा किए जाने की कवायद जारी है। अवैध दुकानों पर बुलडोजर गरज रहा है। जमकर तोड़फोड़ के बीच प्रशासन अतिक्रमणकारियों को लगातार चेतावनी देते हुए नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुलडोजर द्वारा एनक्रोचमेंट को हटाने का जो काम है वो यहाँ पर स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ये जिस जगह पे अभी फिलहाल बुलडोजर चल रहा है ये एनक्रोचमेंट था और प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था कि जल्द से जल्द जो है इस दुकान को खाली किया जा सके, दुकान को हटाया जा सके, क्योंकि ये एक तरह से गलत और अतिक्रमण है जिसको हटाने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। संभल में हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध त्योहार के दिन जिस जगह पर होलिका दहन की जाती थी, अतिक्रमणकारियों ने उस जगह पर भी अपना पक्का कब्जा कर लिया था। चौड़ी सी जगह पर सिर्फ अतिक्रमण और घर के बाहर से झांकते अवैध छज्जे नजर आ रहे थे। प्रशासन ने उस पर भी कार्रवाई करते हुए उसे कब्जा मुक्त कर दिया। यहाँ पर होलिका दहन स्थल है और उसका मार्ग था यहाँ पर पीछे जाने के लिए, पीछे वो स्थल है, उसको आप देख सकते हैं, वो दरवाजे पर अंकित भी है। उस पर इन्होंने चारों तरफ से इसको अतिक्रमित कर रखा था जिसको अभी हटवाया गया। संभल को दोबारा उसकी खोई तासीर दिलाने और संभल में अमन चैन के साथ उसे सनातन का पावर सेंटर बनाने के कवायद के बीच संभल के डीएम ने एक प्रसिद्ध कंपनी के साथ एमओयू पर साइन भी किया ताकि संभल के युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों की तलाश न करनी पड़े। संभल के पर्यटन को बढ़ावा देने में इस वक्त वहां का प्रशासन जुटा हुआ है। यानी संभल जिस विरासत के साथ सीना ताने खड़ा रहता था, उस सीने को कुचलने वालों पर अब नॉन स्टॉप एक्शन हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी के समानांतर संभल को मुख्य धारा से सीधे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि संभल को पुराना स्वरूप मिल पाए, संभल जिसका असल मायने में हकदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हम सभी ने देखा मोनिका, और वहां पर किस तरीके से शानदार जीत बीजेपी को, महायुति को मिली है। लेकिन अब बारी है निकाय चुनाव की। यहाँ पर बीजेपी और महायुति गठबंधन बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बिल्कुल, महायुति कॉन्फिडेंट तो नजर आ ही रही है। आत्मविश्वास महायुति में देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि पहले शानदार जीत दर्ज की, इसलिए निकाय चुनाव में एक कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात महाअघाड़ी की करें तो जो खाई हार की वजह से दो पार्टियों के बीच में आ गई है वो अब भरने की बजाय बल्कि और ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। हम नागपुर में भी अपने बल पर लड़ेंगे और मुंबई में भी लड़ेंगे, सभी जगह पर लड़ेंगे।